बागेश्वर को जेल में डालो। ये बाबा बागेश्वर जिस तरीके से लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं और जो है ये नाचने वाले कपड़ा पहनकर नचनिया बनकर इनको तो चाहिए ट्रेन में जाकर ताली बजाकर जो है पैसा मांगे, जिस तरह आवाज भी छक्का की तरह निकालकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये ढोंगी है, कुछ नहीं आता इसे। ये मुल्क को जो है हम इसलिए इनको गाली हैं, इसलिए इनको गाली बक रहे हैं। हम कहीं ऐसा न हो कि हमारा नौजवान भड़क जाए, कहीं ऐसा न हो कि हमारा नौजवान भड़क जाए और ये नौजवान भी कहने लगे अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो हम इस मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। ये मुल्क हमसे छीना गया था, ये मुल्क हमसे छीना गया था और इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी हम दिए। वाह रे मौलाना वाह, ये मुल्क तुम्हारे बाप का था तो जो हम लोगों ने छीन लिया। कैसी बात करते हो मौलाना। सुना आप लोगों ने मौलाना क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा को गाली दे रहे हैं, गुरुदेव को गाली दे रहे हैं, उनको छक्का बोल रहे हैं। ऐसे मौलाना पे हमको तरस आता है, हमको गुस्सा नहीं तरस आता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में इस मौलाना को जवाब भी देना है और लास्ट में हम आप सभी को पूरी वीडियो दिखाएंगे मौलाना ने और क्या-क्या बोला है और क्या-क्या बका है। मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के मौलाना है, सीतामढ़ी ज़िले के हैं। सीतामढ़ी ज़िले के मौलाना हैं और इन्होंने प्रदर्शन किया है बाबा बागेश्वर के खिलाफ। उनका कहना है कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये मुल्क मुसलमानों का भी है। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर ये हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। तो ये इसका हम विरोध करेंगे और ऊपर से बागेश्वर बाबा को गाली भी देते हैं। बहुत आप सब भी कहते हैं, आप सभी को मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा जो मैं मुंह से नहीं बोल सकता। तो ऐसे मौलानाओं को जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो वीडियो के जरिए और चाहे जो है कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो ऐसे मौलाना को हम ये बता दें कि वो चाहे जो बोल ले, वहीं घर में रह के कुछ भी बोल ले, पर ये लोग जो है हमेशा मौका फरस्त रहते हैं। जब भी उनका मौका मिलता है किसी हिंदू संगठनों पे, हिंदू कार्यक्रमों में, हिंदू त्योहारों में जब भी मौका मिलता है ये लोग अपनी भड़ास जरूर निकालते हैं और उस पे पत्थरबाजी जरूर करते हैं। वो हर जगह की घटना देख लो, हाल ही में अभी हरियाणा में नूह में हुआ घटना आप देख लो और अभी कुछ देर पहले उज्जैन में घटना देख लो, जो वहाँ पे पालकी निकाली जा रही थी उसके ऊपर थूक रहा है। तो ऐसे मौलानाओं का जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ऐसे मौलानाओं का जो मानसिकता, मैं ये कहूँगा इनकी खुद की मानसिकता नहीं, ये पाकिस्तानी मानसिकता है। इनकी जो है जाहिलियत ऐसी है कि वो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग जो हिंदू कार्यक्रमों पे पत्थर फेंकते हैं और थूकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है अगर ये उल्टा हम पे जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पे तुम लोग के खिलाफ होना चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई तो अब बहुत छोटी पड़ रही है, अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इनको समझना पड़ेगा कि अगर अभी जैसे यूपी में बंद हो गया किसी कार्यक्रमों में जो है थूकना और पत्थरबाजी करना, वैसे हर जो है राज्य में बंद होना चाहिए। क्योंकि यूपी में तो योगी बाबा बैठे हैं, वो सीधा तुरंत बम्बू डाल देते हैं घर पे, तुरंत बुलडोजर, बाबा दादा परपाजा सारा रिकॉर्ड निकाल के वो खत्म कर देते हैं। अभी जो रोहिंग्या कुछ बस रहे थे जो है यूपी में, वो भी धीरे धीरे भाग रहे हैं क्योंकि पता है यूपी में कौन है, बाबा है। इसीलिए सरकार को भी सख्त होने चाहिए और ऐसे मौलानाओं पे भी सख्त होना चाहिए कि किसी को गाली न दे। हमने किसी भी मुस्लिम धर्म या मुस्लिम धर्म गुरुओं को कभी गाली बागेश्वर बाबा ने नहीं दिया है, तो उसका भी सम्मान आपको करना चाहिए। हाँ, बातों में विरोध हो सकता है पर गाली नहीं दे सकते हो आप। अगर गाली दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। ये समझ लेना कि आपका तो फिर आ ही गया है, आप तो आ ही गए हो टीवी पे, ऐसी बात नहीं है। ये है कि अब कहीं हिंदू गली में जाके ऐसे गाली मत देना, नहीं तो जैसे आप बोल रहे हो ना वही उल्टा एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, फिर उल्टा आपको भारी पड़ जाएगा।
तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये मौलाना का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। इनकी खुद की मानसिकता नहीं है, ये पाले हुए की मानसिकता है। जो पाले हुए टट्टू होते हैं ना, उनकी मानसिकता है। और ये किसके टट्टू हैं आप समझ जाइए। ये खुद की मानसिकता से नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी ये मानसिकता हो ही नहीं सकती। इनकी मानसिकता है तो ये पाकिस्तानी मानसिकता है इनकी। इनकी अगर जांच कराई जाए तो ये कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही निकलेंगे। इनके बाबा दादा वहीं के होंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान भी इंडिया से निकला है, बांग्लादेश भी इंडिया से ही निकला है। बाबा बागेश्वर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा बागेश्वर को जेल में डालो, जेल में डालो। ये बाबा बागेश्वर इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरियत का खून करने के लिए और मुल्क के संविधान पर जो है एक गंदा निशान लगाने के लिए, जो मुल्क और आइन को तोड़ने के लिए हिंदू स्टेट का मांग कर रहा है। हम उनको बतला देना चाहते हैं कि न हिंदू राष्ट्र कभी था और न कभी हो सकता है। ये मुल्क हमसे छीना गया था, ये मुल्क हमसे छीना गया था और इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी हम दी। ये बाबा बागेश्वर जिस तरीके से लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं और जो है ये नाचने वाले कपड़ा पहनकर नचनिया बनकर, इनको तो चाहिए ट्रेन में जाकर ताली बजाकर जो है पैसा मांगे। जिस तरह आवाज भी छक्का की तरह निकालकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये ढोंगी है, कुछ नहीं आता इसे। ये मुल्क को जो है हम इसलिए इनको गाली हैं, इसलिए इनको गाली बक रहे हैं कि हमारे मुल्क के संविधान को गाली दिया इन्होंने। ये हमारे मुल्क के जो है जो संविधान है उनको तोड़ने की कोशिश की। हमारे मुल्क के दस्तूर के लिए ये खतरा है ये आदमी। इसलिए हमारे जो है हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि हम कहीं ऐसा न हो कि हमारा नौजवान भड़क जाए, कहीं ऐसा न हो कि हमारा नौजवान भड़क जाए और ये नौजवान भी कहने लगे अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो हम इस मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। ये भी हमें दुख होगा कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो हमें भड़कने, हमारे नौजवान को भड़कने से पहले अगर ये नौजवान भड़क जाएगा तो हम इसे कैसे काबू कर पाएंगे। हमारा नौजवान भड़के नहीं, हमें भड़काया जा रहा है, हमें जबरन भड़काया जा रहा है। तुम किस तरह भड़को। हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा बार बार तो हमारे नौजवान भड़क जाएंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र बननी चाहिए। तो दोनों तरफ तकलीफ होगी हमें। इसलिए न हिंदू राष्ट्र बनेगा न मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। ये जमहूरियत की बुनियाद पर ये मुल्क, वो जब धर्म की प्रचार करने वाले थे तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू खतरे में, ये उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। अब ये कहीं हुकूमत की जो है पुष्ट पुनाही में ये है, ये हुकूमत के पुष्ट पिनाही में है। हुकूमत के तरफ से ये कहीं आवाज उठा रहे, कहीं 2024 का मुतालबा तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत क्या कर रही है, इन अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। हमारे मुल्क के संविधान का खून हो जाए, उनके दस्तूर को जो है तोड़ा जाए, उनके जो है ये खतरा लाहिक हो जाए हमारे मुल्क के लिए, और हमारे मुल्क की जो है हुकूमत हाथ पे हाथ धर के बैठी है। इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क का दुश्मन है, ये हमारे मुल्क के संविधान का दुश्मन है। इन्होंने हमारे मुल्क के आइन को गाली दिया है। हमको कभी कभी हंसी आती है ऐसे बाबाओं पे जो दुनिया चांद पे पहुंची है और ये भारत के लोगों का पर्चा निकाल रहे हैं।